हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे द साउंड मशीन स्टोरी जो आईएससी कोर्स की है। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द साउंड मशीन स्टोरी एक साइंटिस्ट पर है जो साइंटिस्ट तो बन गया है पर वो साइंटिस्ट अनमेच्योर है। मतलब यहाँ पे क्लॉजनर की बात हो रही है। यहाँ पे उस साइंटिस्ट का नाम है क्लॉजनर। वो साइंटिस्ट तो हैगा पर उसका दिमाग जो है मैच्योर नहीं है, वो अनमेच्योर है। ये स्टोरी समर्स इवनिंग में स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ समर चल रहे होता है और इवनिंग का टाइम होता है। और जो क्लॉजनर है वो अपने घर के पीछे एक स्टोर रूम जैसे कमरे में जाकर अपने को अंदर से बंद कर लेता है। क्लॉजनर उस रूम में जाता है और एक बेंच पर ब्लैक कलर का बॉक्स रखा होता है जो बहुत ही लंबा होता है और उसकी लंबाई 3 फीट होती है। और उस बॉक्स का शेप जो है एक चाइल्ड कफिन की तरह होता है, मतलब एक बच्चे की हाइट का ताबूत। फिर क्लॉजनर उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स के अंदर खूब सारे वायर्स होते हैं और खूब सारी बैटरीज होती हैं और खूब सारे स्मॉल से टूल्स होते हैं। और वो उस बॉक्स के अंदर बहुत धीरे धीरे तारों को, वायर्स को इधर उधर कर रहा होता है और बहुत आराम से कर रहा होता है। वो उस बॉक्स के अंदर वायर्स को इधर उधर इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी फंक्शनिंग को टेस्ट कर रहा होता है। और उसकी जो फिंगर्स होती हैं वो उस बॉक्स के अंदर बहुत आराम से चल रही होती हैं कि कोई भी वायर टूटे ना, इस वजह से। और यहाँ बहुत वो आराम से काम कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खोया हुआ होता है अपने काम में, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करे हुए होता है अपने काम में। वो सिर्फ बॉक्स नहीं होता है, वो एक मशीन होती है जो क्लॉजनर अपने दिमाग से और अपने हाथों से बना रहा होता है। वो सिर्फ बॉक्स नहीं होता है, वो एक मशीन होती है जो क्लॉजनर अपने दिमाग से और अपने हाथों से बना रहा होता है। क्लॉजनर जब पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपनी मशीन को बना रहा होता है तभी उसका फ्रेंड डॉक्टर स्कॉट, जो उसके फ्रेंड है और उसके फिजिशियन भी हैं, वो आते हैं उसके पास। और वो उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसकी इधर वाल तबीयत ख़राब चल रही थी तो वो उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए आते हैं। डॉक्टर स्कॉट क्लॉजनर को ढूंढते ढूंढते उसके घर के पीछे स्टोर रूम में आ जाते हैं। और जब वो उसके स्टोर रूम में घुसते हैं तब उन्हें कुछ टेंशन जैसी फीलिंग आती है डॉक्टर स्कॉट को। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्कॉट क्लॉजनर से पूछते हैं कि तुम्हारी हेल्थ अब कैसी है। तो क्लॉजनर कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। क्लॉजनर की हेल्थ के बारे में पूछने के बाद डॉक्टर स्कॉट देखते हैं कि क्लॉजनर जो है एक स्ट्रेंज सी मशीन पर काम कर रहा है। फिर वो क्लॉजनर से पूछते हैं कि ये मशीन क्या काम करेगी। क्लॉजनर रिप्लाई में कहता है कि वो ये मशीन इसलिए बना रहा है क्योंकि वो सब चीज़ों की साउंड सुनना चाहता है, सब चीज़ों की आवाज़ सुनना चाहता है। और उसे जो है साउंड पसंद है, क्लॉजनर को जो है साउंड पसंद है, आवाज़ें पसंद है, तो वो ये मशीन बना रहा है। डॉक्टर स्कॉट को क्लॉजनर की बात कुछ समझ नहीं आती है। फिर क्लॉजनर जो है डॉक्टर स्कॉट को सही से एक्सप्लेन करता है कि वो ये मशीन क्यों बना रहा है, कौन सी साउंड, कौन सी आवाज़ को सुनने के लिए बना रहा है। क्लॉजनर डॉक्टर स्कॉट को ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो ह्यूमन के ईयर होते हैं, मतलब इंसानों के जो कान होते हैं, वो सारी तरह की आवाज़ें नहीं सुन पाते हैं, वो सिर्फ नॉर्मल साउंड सुन पाते हैं। वो हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड को नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए क्लॉजनर ये मशीन को बना रहा होता है कि वो हाई पिच साउंड को और लो पिच साउंड को नॉर्मल साउंड में कन्वर्ट करके सुन सके। और अगर बिना किसी मशीन के कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन हाई पिच साउंड को या लो पिच साउंड को सुन लेगा तो वो इंसान पागल भी हो सकता है। क्लॉजनर की बातें सुनकर डॉक्टर स्कॉट को कुछ समझ नहीं आता है और वो ये सोचते हैं कि इतने क्रेज़ी से आइडियाज़ सिर्फ क्लॉजनर के माइंड में ही आ सकते हैं। क्लॉजनर डॉक्टर स्कॉट को बताता है कि वो एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बना रहा है जो जिससे वो इनऑडिबल साउंड, मतलब जो साउंड इंसान नहीं सुन सकते वो साउंड वो सुन सकेगा। और वो मशीन डिज़ाइन कर रहा है हाई पिच साउंड के लिए। ज़्यादातर हाई पिच साउंड इंसान एकदम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो वो पागल भी हो सकते हैं। तो वो
अपने इंस्ट्रूमेंट को एक रेडियो के तरह बना रहा है, जिससे इनऑडिबल साउंड ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये तेज़ आवाज़ नॉर्मल साउंड में आ जाएगी, जिससे वो जो है ह्यूमन ईयर उस आवाज़ को सुन सकेंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्कॉट क्लॉजनर को गुड लक कहकर और उसकी मशीन के साथ उसको छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लॉजनर जब अपनी मशीन को एकदम रेडी कर लेता है, तब वो अपनी मशीन को गार्डन में लेकर आता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है, नर्वस भी होता है और बहुत कॉन्फिडेंट में भी नहीं होता है। वो कॉन्फिडेंट में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी मशीन काम करेगी कि नहीं। फिर क्लॉजनर अपनी मशीन को ऑन करता है और मशीन के जो एयरफोन्स होते हैं वो अपने कानों में लगाता है। जब वो अपने कानों में मशीन के एयरफोन्स लगाता है, तब उसे बहुत अजीब सी धीरे धीरे सी आवाज़ें आती हैं। और जब धीरे सी आवाज़ें आती हैं, तब वो ये सोचता है कि उसके जो कान हैं वो ज़्यादा डेंजरस साउंड सुनना चाहते हैं और उसको ये आवाज़ें धीरे लग रही हैं। फिर क्लॉजनर अपनी मशीन की तरफ देखता है, तब देखता है कि उसकी एक लीड जो है, मशीन की एक लीड वो निकली हुई है। जब वो उस लीड को मशीन में लगाता है, तब एकदम डरावनी सी चीखने की आवाज़ आती है उसके कानों में। क्लॉजनर कनेक्ट करता है अपनी मशीन को मिसिस सॉन्डर्स के साथ। मिसिस सॉन्डर उसकी नेबर होती हैं और वो अपने गार्डन में येलो कलर के रोजेस को कट करने के लिए आई होती हैं। क्लॉजनर मिसिस सॉन्डर से कहता है कि वो अपने गार्डन में से एक और रोज़ को कट करिए, और मिसिस सॉन्डर ये सुन के हैरान हो जाती हैं कि क्लॉजनर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। मिसिस सॉन्डर्स क्लॉजनर की बात तो मानती हैं, पर वो क्लॉजनर से ज़्यादा बात नहीं करती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो एक अनमेच्योर पर्सन है। जब मिसिस सॉन्डर येलो रोज़ को एक दफ़ा और कट करती हैं, तब यहाँ पर एक दफ़ा और क्लॉजनर के कानों में डरावनी सी चीखने की आवाज़ें उसके एयरफोन्स में आती हैं और वो यहाँ पर ये सोचता है कि प्लांट की लाइफ ख़त्म हो जाती है जब हम उनको कट कर देते हैं। और मिसिस सॉन्डर्स को ये नहीं पता होता है कि जब कोई पेड़ को हम या रोज़ को हम कट करते हैं, तब उनके ऊपर क्या फीलिंग होती है, उनको कैसा पेन महसूस होता है। क्लॉजनर मिसिस सॉन्डर्स से विश करता है कि वो इन फ्लावर्स को या ट्रीज़ को ना काटा करें, और वो उनको ये भी बताता है कि फ्लावर्स को कितना पेन महसूस होता है जब उनकी स्टीम कट होती है। मिसिस सॉन्डर्स क्लॉजनर की बातों पर बिलीव नहीं करती हैं और क्लॉजनर की बात नहीं सुनती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग है। क्लॉजनर अपनी मशीन को एक दफ़ा और टेस्ट करना चाहता है। वो अपने घर से एक्स लेता है, मतलब कुल्हाड़ी लेता है, और कुल्हाड़ी लेकर एक पार्क में जाता है जहाँ एक बीच ट्री लगा होता है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी को उस बीच ट्री के एकदम बीच में मारता है, और वो जब मारता है तो उसके कानों में, उसके एयरफोन में अजीब सी हार्डलेस मतलब दुख भरी और धीरी सी और डरावनी सी साउंड आती है उसके एयरफोन्स में। और ये दुख भरी और डरावनी सी साउंड पेड़ की आवाज़ होती है। फिर क्लॉजनर देखता है कि पेड़ की जो लकड़ी है उसके बीच में गड्ढा हो गया, उसके एक्स मारने की वजह से, उसकी कुल्हाड़ी मारने की वजह से पेड़ पर गड्ढा हो गया है। क्लॉजनर ने जो ट्री पे कुल्हाड़ी मारी होती है, उस काम के लिए क्लॉजनर बहुत बैड फील करता है और वो ट्री को सॉरी कहता है कि उसने उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी। क्लॉजनर आखिरी दफ़ा डॉक्टर स्कॉट को बुलाता है और वो डॉक्टर स्कॉट से कहता है कि वो 6:30 AM पे पार्क में आ जाएं, और वो पार्क में डॉक्टर स्कॉट को इसलिए बुलाता है क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट डॉक्टर स्कॉट को दिखाना चाहता होता है। जब डॉक्टर पार्क में आते हैं, तब वो देखते हैं कि क्लॉजनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्लॉजनर डॉक्टर स्कॉट को अपनी मशीन के पास और ट्री के पास बुलाता है और डॉक्टर स्कॉट से कहता है कि वो ये ईयरफोन्स अपने ईयर्स में लगा लें। क्लॉजनर डॉक्टर स्कॉट से ये भी कहता है जब वो ये एक्स अपनी कुल्हाड़ी को ट्री पर मारेगा, तब उन्हें अपने कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी।
मतलब डॉक्टर स्कॉट को उनके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। डॉक्टर स्कॉट एयरफोन्स अपने ईयर्स में लगाते हैं और क्लॉजनर कुल्हाड़ी को ट्री पर मारता है। डॉक्टर स्कॉट को अपने ईयर्स में कुछ आवाज़ नहीं आती है, बस एक्स मारने की आवाज़ आती है जो क्लॉजनर ने ही मारी होती है, और कोई भी आवाज़ नहीं आती है। क्लॉजनर के ट्री पर एक्स मारने की वजह से, कुल्हाड़ी मारने की वजह से, एक ट्री की बड़ी सी ब्रांच, मतलब एक बड़ी सी डाली नीचे आके गिरती है, जो उसकी डायरेक्ट मशीन पे गिरती है, क्लॉजनर की बनाई हुई मशीन पर गिरती है, जिसकी वजह से उसकी मशीन के 3 खूब सारे पीसीस हो जाते हैं, उसकी मशीन टूट जाती है। और यहाँ पर मिरेकल होता है, चमत्कार होता है कि डॉक्टर स्कॉट और क्लॉजनर उस बड़ी सी ब्रांच के नीचे आने से बच जाते हैं। वो ब्रांच उसकी मशीन पे गिरती है, उन लोगों पर नहीं गिरती है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी क्लॉजनर डॉक्टर स्कॉट को अपनी मशीन के बारे में बताता है, जिससे तंग आकर डॉक्टर स्कॉट कहते हैं कि उन्हीं ने देख लिया कि जब क्लॉजनर ने एक्स ट्री पर मारी तो क्या हुआ। और डॉक्टर स्कॉट ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई भी मशीन के बारे में नहीं जानना, उन्हें सिर्फ क्लॉजनर की सेफ्टी की चिंता है कि क्लॉजनर सेफ रहे, और उन्हें कोई भी मशीन के बारे में नहीं जानना। अब क्लॉजनर बहुत डीपली, बहुत बुरा महसूस कर रहा होता है कि उसने एक्स मार कर पेड़ में एक गड्ढा बना दिया है, मतलब उसने कुल्हाड़ी जो पेड़ पर मारी उसकी वजह से ट्री पे एक गड्ढा बन गया है। क्लॉजनर डॉक्टर स्कॉट से कहता है कि इस गैश को, इस गड्ढे को, इस ट्री के गड्ढे को स्टिच कर कर ठीक नहीं करा जा सकता, मतलब मरहम पट्टी कर कर ठीक नहीं करा जा सकता। डॉक्टर स्कॉट कहते हैं कि इस गड्ढे को मरहम पट्टी कर कर ठीक नहीं करा जा सकता। फिर क्लॉजनर डॉक्टर स्कॉट से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस गड्ढे पर, इस गैश पर आयोडीन लगा दें, जो डॉक्टर मान जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस गड्ढे पर आयोडीन लगा दूंगा। और डॉक्टर स्कॉट क्लॉजनर से प्रॉमिस भी करते हैं कि वो अगले दिन आकर इस गड्ढे को देखेंगे, और जब तक ये गड्ढा ठीक नहीं हो जाता वो उस पर आयोडीन लगाते रहेंगे। डॉक्टर स्कॉट क्लॉजनर से कहते हैं, और फिर डॉक्टर स्कॉट और क्लॉजनर अपने घर वापस चले जाते हैं।